हर चीज के दो पहलू होते हैं, गुड और बैड, और ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। अगर कोई गुड रास्ता चुनता है तो उसके साथ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन अगर कोई इविल का रास्ता चुनता है तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये कहानी 13 साल पहले की है, जब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था। लोग सोशल मीडिया को उतना वैल्यू नहीं देते थे या यूज नहीं करते थे, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते थे वो इसे अपने तरीके से यूज करते थे। यह कहानी पटना से है। एक लड़का रहता था तुषार नाम का, जो करीब 21 साल का था। वह एक बहुत अच्छे फैमिली से था, जहां किसी चीज की कमी नहीं थी और सब एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। तुषार के फादर प्रमोद पटना में कॉन्ट्रैक्टर थे और फैमिली के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तुषार अपनी स्टडीज में बहुत ब्राइट था और उसका एम्बिशन था इंजीनियर बनने का। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने बहुत मेहनत की और इंजीनियरिंग स्टडीज परस्यू किए। उसको बेंगलोर के श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल गया। वहां वो अपनी स्टडीज पे फोकस करता रहा और बहुत हार्ड वर्क किया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपना लॉन्ग हेल्ड ड्रीम अचीव कर लिया था, और उसका फैमिली भी प्राउड था क्योंकि उनका बेटा अब वेल एजुकेटेड था। जनवरी 16, 2011, तुषार के फादर प्रमोद को पटना में एक फोन कॉल आया। जब प्रमोद ने फोन उठाया तो उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आई और उसने पूछा कि क्या वो तुषार के फादर हैं। प्रमोद ने कंफर्म किया कि हाँ, वो तुषार के फादर हैं। तब कॉलर ने बताया कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। कॉलर ने डिमांड की कि अगर प्रमोद अपने बेटे को सेफ वापस चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए अरेंज करने होंगे और बेंगलोर लाना होगा, तभी वो तुषार को रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। किडनैपर ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की और उसे पता चला तो वो तुषार को उसी वक्त मार देगा। यह सुनते ही तुषार के फादर और उनका दिमाग डर से भर गया। फिर प्रमोद ने अपने क्लोज रिलेटिव से इस मैटर पे डिस्कस किया और उसी शाम 1 करोड़ रुपए अरेंज कर लिए। उन्होंने पटना से बेंगलोर के लिए फ्लाइट बुक की। जब तुषार के फादर बेंगलोर पहुंचे तो वो सबसे पहले तुषार के फ्रेंड आयुष्मान के पास गए। वो आयुष्मान को जानते थे क्योंकि तुषार और आयुष्मान बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे, जिसका मतलब था कि उनके फैमिलीज भी एक दूसरे को जानते थे। जब तुषार के फादर ने आयुष्मान से पूछा कि तुषार कहाँ है, तो आयुष्मान ने कहा कि उसने तुषार को जनवरी 14 को देखा था, लेकिन उसके बाद से नहीं देखा। आयुष्मान ने बताया कि जनवरी 14 को वो दोनों मॉल गए थे और वहां 2 सिस्टर्स भी थी। सब साथ बैठकर बातें कर रहे थे जब अचानक तुषार ने आयुष्मान को कहा कि वो रूम वापस चला जाए क्योंकि उसके पास कुछ काम था। आयुष्मान ने कहा कि उसके बाद तुषार घर नहीं आया। सुबह भी कॉल किया लेकिन फोन अभी भी ऑफ था। आयुष्मान को चिंता होने लगी क्योंकि तुषार कभी बिना बताए कहीं नहीं जाता था। उसने सोचा शायद तुषार किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गया होगा और घर वापस आएगा, इसलिए उसने तुषार के फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। सोचता था कि वो चिंता करेंगे। अब तुषार के फादर को डर था कि अगर उन्होंने पैसे दे भी दिए तो भी शायद उनका बेटा वापस ना मिले। वो डर रहे थे कि अगर उनके बेटे के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे क्योंकि किडनैपर ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस को पता चला तो तुषार को मार देगा। उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे थे कि अपने बेटे को कैसे बचाएं और सेफ वापस लाएं। फिर प्रमोद ने अपने फैमिली से इस बारे में कंसल्ट किया क्योंकि प्रमोद को बेंगलोर में कोई नहीं जानता था। वो हमेशा पटना में रहे थे और बेंगलोर में उनका कोई एक्वेंटेंस नहीं था। एक नया पुलिस स्टेशन रिसेंटली बना था वहां जहां तुषार का घर
बेंगलुरु में था। इस नए पुलिस स्टेशन में पूरा स्टाफ नया था, इंक्लूडिंग न्यू इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स। स्टेशन अभी फुली सेटअप नहीं हुआ था और कोवर्कर्स एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। इस पुलिस स्टेशन में पहले कोई बड़ा केस नहीं आया था और ना ही उन्होंने किसी को अरेस्ट किया था। फिर जनवरी 16 की शाम को हेड इंस्पेक्टर को हायर ऑफिस से एक फोन कॉल आया। ऑफिसर ने बताया कि 2 लोग उनके पास एक केस लेके आ रहे हैं जिसको उन्होंने हर हाल में सॉल्व करना है। बाद में प्रमोद अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर अब सोच रहा था कि स्टेशन नया है, सब कांस्टेबल्स भी न्यू है, ना ही पहले कोई छोटा केस आया था, ना ही किसी को अरेस्ट किया था, और अब अचानक एक किडनैपिंग केस सॉल्व करना है, वो भी हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स के साथ। इंस्पेक्टर को चिंता थी कि उसकी टीम, जो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानती, इतने सीरियस केस में इफेक्टिवली कैसे काम करेगी। फिर इंस्पेक्टर ने प्रमोद से पूछा कि पूरी सिचुएशन क्या है, कि उनका बेटा कैसे मिसिंग हुआ। प्रमोद ने बताया कि उनका बेटा श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और एक फ्रेंड के साथ रहता था। एक दिन उसका बेटा और उसका फ्रेंड मॉल गए और वहां 2 सिस्टर्स के साथ बातें कर रहे थे। अचानक उसके बेटे ने अपने फ्रेंड को घर भेज दिया और खुद घर नहीं आया। उसका फोन रीचेबल नहीं था और उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। जब उसके फ्रेंड ने कॉल किया तो फोन ऑफ था। 2 दिन बाद जनवरी 16 को प्रमोद को एक नंबर से कॉल आया जिसमें बताया गया कि उनका बेटा किडनैप हो गया है और 1 करोड़ रुपए रैंसम मांगा गया। पुलिस ने प्रमोद से किडनैपर का नंबर लिया और उसे कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ था। जब पुलिस ने नंबर का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि लास्ट लोकेशन उसी मॉल की थी जहां प्रमोद का बेटा और उसका फ्रेंड गए थे। वो कॉल प्रमोद को तुषार के फोन से आया था। पुलिस ने डिसाइड किया कि वो किडनैपर के दोबारा कॉल का वेट करेंगे ताकि वो कॉल ट्रेस कर सके, क्योंकि उनके पास और कोई एविडेंस नहीं था। एक टीम प्रमोद से पूछताछ करती रही, जबकि दूसरी टीम उसके फोन को मॉनिटर कर रही थी, किडनैपर के कॉल का वेट करते हुए ताकि लोकेशन ट्रेस कर सके। पुलिस पूरा दिन किडनैपर के कॉल का वेट करती रही, लेकिन कॉल नहीं आया। वो चिंता में थे कि क्या किडनैपर कॉल करेगा या उसे पता चल गया है कि प्रमोद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जिससे वो प्रमोद के बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रमोद भी परेशान थे, अपने बेटे की सेफ्टी के लिए डर रहे थे। फाइनली जनवरी 18 को किडनैपर ने कॉल किया और प्रमोद को सिटी रेलवे स्टेशन पर रैंसम लाने को कहा, यह कहकर कि वो उसे ब्रीफकेस से पहचान लेंगे, और उसने ब्रीफकेस का कलर भी स्पेसिफाई किया। किडनैपर ने कहा कि वो उसे ब्रीफकेस से पहचान लेंगे और यह उनका सिग्नल होगा। इस बीच पुलिस सब कुछ सुन रही थी। प्रमोद अपने बेटे के लिए चिंता में थे, डर रहे थे कि किडनैपर को पता चल गया है कि वो पुलिस के साथ है और वो उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने प्रमोद को रियश्योर किया कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। पुलिस का प्लान था कि वो यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, बल्कि सिविलियंस के रूप में, जैसे पैसेंजर्स या शॉपकीपर्स, ताकि किडनैपर को शक ना हो। लेकिन किडनैपर ने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था कि कब स्टेशन पहुंचना है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि रैंसम जनवरी 18 को देना होगा, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। पुलिस ने ब्रीफकेस से ज्यादातर पैसे निकाल लिए थे, ऊपर थोड़ी सी अमाउंट रखी और नीचे न्यूज़पेपर्स और फेक नोट्स डाल दिए। जब प्रमोद स्टेशन पहुंचे, एक पतला सा यंग लड़का उनके पास आया, उनके कान में कुछ विस्पर किया और जल्दी से बैग ले लिया। जब बैग खुलने वाला था, पुलिस ने इंटरवीन किया, उस यंग लड़के को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए, तुषार के वेयरअबाउट्स और उसका नाम पूछने के लिए। उसका नाम रोहित था। रोहित ने पुलिस को एक लाउंज के पास ले गया जो स्टेशन के नजदीक था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे
तो रोहित का एक फ्रेंड ऑलरेडी वहां था, पैसे का वेट कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि रोहित के साथ और लोग हैं तो वो थोड़ा नर्वस हो गया। लेकिन उसे कुछ करने से पहले पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। उसका नाम वरुण था। पुलिस खुश थी कि उन्होंने नई पुलिस स्टेशन खुली थी और इतनी जल्दी एक किडनैपिंग केस सॉल्व कर लिया, ये सोचकर कि जल्दी ही तुषार भी मिल जाएगा। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो अपनी स्टोरी बदलते रहे। कभी कहते कि उन्होंने तुषार को पकड़ा, उसे मारा और कहीं छोड़ दिया। कभी कहते कि उसे एक रूम में लॉक किया। उनके स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे, तो पुलिस को पता था कि वो आसानी से कन्फेस नहीं करेंगे। पुलिस ने दोनों को स्टेशन ले जाकर इंटेरोगेशन किया और प्रेशर में उन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया। उन्होंने पुलिस को बेंगलुरु के बाहर एक डिजर्टेड एरिया में ले गया। वहां उन्होंने एक जगह पॉइंट की जहां एक बॉडी पड़ी थी। जब पुलिस ने बॉडी देखी तो प्रमोद और पुलिस ने पहचान लिया कि ये तुषार था। पुलिस, जो नई स्टेशन खुलने के बाद इतनी जल्दी किडनैपिंग केस सॉल्व करने के लिए खुश थी, अब सद हो गई कि किडनैपर्स ने तुषार को मार दिया था, वो भी बिना रैंसम लिए। जब पुलिस ने और पूछताछ की तो दोनों ने पूरी कहानी बताई। ये कहानी दो लड़कियों, शिवानी और उसकी फ्रेंड प्रिया के बारे में थी, जो बेंगलुरु में रहती थी। शिवानी एक बार में काम करती थी और अपने जॉब के थ्रू कई लोगों से मिलती थी। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। शिवानी की फ्रेंड प्रिया अपना ज्यादातर टाइम फोन पर बिताती थी जब वो काम पे नहीं होती थी। उन्होंने बार में वरुण से मुलाकात की, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, और उसके थ्रू तुषार से मिले। तुषार ने अपने एग्जाम्स पास किए और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वरुण नहीं कर पाया। वरुण बेंगलुरु शिफ्ट हो गया और शिवानी से मिला, जो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। कभी कभी वरुण तुषार से भी मिलता था। शिवानी ने वरुण के थ्रू तुषार के बारे में जाना और सोशल मीडिया पर उसे ढूंढना शुरू किया। फाइनली वो कनेक्ट हो गए। एक दिन तुषार एक मॉल के पब में गया जहां उसकी मुलाकात शिवानी से हुई। वो बातें करने लगे और रेगुलरली मिलने लगे, लेकिन तुषार को नहीं पता था कि शिवानी बार में काम करती है। फिर दोनों जनवरी 12 को मॉल में मिले और बातें की। जब वो जाने लगे तो शिवानी ने सजेस्ट किया कि वो कल जनवरी 13 को दोबारा मिले, लेकिन तुषार ने कहा कि वो नहीं मिल सकता क्योंकि उसका एग्जाम है। तो उन्होंने जनवरी 14 को मिलने का प्लान बनाया। जनवरी 14 को तुषार मॉल पहुंचा और देखा कि शिवानी एक और लड़की के साथ बैठी है, जिसको शिवानी ने अपनी सिस्टर प्रिया के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तुषार भी अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसका फ्रेंड आयुष्मान था। अचानक शिवानी ने सजेस्ट किया कि वो सब उसके फ्रेंड के घर पार्टी के लिए जाएं, लेकिन कहा कि रूम छोटा है, इसलिए सब नहीं आ सकते। उसने तुषार को कहा कि वो अपने फ्रेंड को वापस भेज दे। तुषार को लगा कि नई दोस्ती को रिजेक्ट करना पोलाइट नहीं होगा, तो उसने आयुष्मान को साइड में ले जाकर कहा कि वो वापस जाए और बाद में उसे ज्वाइन करेगा। फिर शिवानी, प्रिया और तुषार ने ऑटो लिया और बेंगलुरु के एक नेबरहुड अतुल लेआउट में पहुंचे, जहां वो एक घर में गए और ड्रिंक करना शुरू किया। जब वो ड्रिंक कर रहे थे तब वरुण वहां आया। वरुण को देखकर तुषार शॉक हो गया, क्योंकि वो दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक रूम शेयर करते थे और दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। जब तुषार को पता चला कि वरुण शिवानी का बॉयफ्रेंड है, तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। ड्रिंक खत्म करने के बाद तुषार ने कहा कि उसे घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि उसका कॉलेज है और अगले दिन इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन वरुण ने उसे रुकने के लिए इंसिस्ट किया और एक गेम खेलने का सजेस्ट किया, जिसमें वो डिफरेंट लोगों की मिमिक्री करते। वरुण ने फिर तुषार को कहा कि वो अपने फादर को कॉल करे और कहे कि उसे बेंगलुरु में किडनैप कर लिया गया है और उसे रिलीज करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। तुषार को ये अनईजी लगा और उसने मना कर दिया।
जब तुषार ने बार बार मना किया तो वरुण गुस्से में आ गया। गुस्से में वरुण ने तुषार के सर पर बोतल तोड़ दी और तुषार दर्द से चिल्लाने लगा। उसको चुप कराने के लिए वरुण ने उसका गला दबा दिया, जिससे तुषार की वही डेथ हो गई। वरुण, प्रिया, शिवानी और उनका एक फ्रेंड रोहित, जो पार्टी के लिए उसके घर आया था, ने डिसाइड किया कि तुषार की बॉडी को डिस्पोज कर देना चाहिए। उन्होंने बॉडी को एक बैग में डाला, एक टू व्हीलर पर रखा जिसमें वरुण ड्राइव कर रहा था। तुषार की बॉडी बीच में थी और रोहित पीछे बैठा था। वो बेंगलुरु के बाहर एक डिजर्टेड एरिया में गए और बॉडी वहां डंप कर दी। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने डिस्कस किया कि अगर तुषार ने अपने फादर से पैसे मांगे होते तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वरुण ने कहा कि प्रॉब्लम अब भी सॉल्व हो सकती है अगर वो खुद पैसे मांगे। शिवानी ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने तुषार को ऑलरेडी मार दिया है। वरुण ने जवाब दिया कि मर्डर के बारे में सिर्फ वो 4 जानते हैं और तुषार का फैमिली अनअवेयर है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 दिन वेट करेंगे ताकि तुषार का फैमिली चिंता करे और फिर वो कॉल करके पैसे मांगेंगे। जैसे प्लान किया था, उन्होंने जनवरी 16 को तुषार के फादर को कॉल किया और 1 मिलियन रुपीस मांगे। जब रोहित और वरुण ने पुलिस के सामने कन्फेस किया तो उन्होंने शिवानी और प्रिया की इन्वॉल्वमेंट भी बताई। पुलिस ने शिवानी और प्रिया को उनके रेजिडेंस पर ढूंढा, लेकिन पता चला कि वो मुंबई भाग गई थी। बाद में पता चला कि रोहित और वरुण ने किडनैपिंग का प्लान बनाया था, जो प्रिया और शिवानी से इंस्पायर्ड था, जो सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रैप करके उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे मांगते थे। ये आइडिया शिवानी और प्रिया का था, जिसमें वरुण और रोहित शामिल हो गए। केस कोर्ट में गया और 2014 में कोर्ट ने रूल किया कि चूंकि वो 25 साल से कम उम्र के थे और उनका कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तो उन्हें हार्श सेंटेंस नहीं दी जा सकती। लेकिन 2023 में कर्नाटका कोर्ट ने रूल किया कि उनकी उम्र और क्लीन रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था। कॉन्सिक्वेंटली उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। तो ये थी आज की कहानी। थैंक यू कि आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया और वैल्यूबल लगा। ये थी एक और हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस वाला फाइल से। ऐसे ही असली जुर्म की फाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रहे, सच छुप सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिलते हैं अगली जुर्म की फाइल के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।